आपके लिए उसी सीरीज में क्वेश्चन लाए हैं। आज का आपका टॉपिक है भारत के तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। भारत के तटीय मैदानों की बात करते हैं। गुजरात तथा गोवा के मध्य में है कोंकण तट। गोवा तथा न्यू मंगलोर के मध्य में है आपका कन्नड़ तट। तथा न्यू मंगलोर और कन्याकुमारी के मध्य में है आपका मालाबार तट। उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश के मध्य में है उत्तरी सफार तट। आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु के मध्य में है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट कोरोमंडल तट, जिससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका पहला क्वेश्चन, निम्न में से पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। ऑप्शन पढ़ने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका आंसर होगा करिकल। आपका अगला क्वेश्चन, भारत में प्रायद्वीपीय तट के साथ साथ महाद्वीपीय सेल्स के मत्स्य स्थल का क्षेत्रीय विस्तार है। यह आपके RS का क्वेश्चन है। आपका आंसर होगा 2 लाख वर्ग किलोमीटर। आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं। आपका आंसर होगा कन्याकुमारी। यहाँ पर बे ऑफ बंगाल प्लस अरेबियन सी यानी अरब सागर प्लस हिंद महासागर आदि आके मिलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं। आपका आंसर होगा 9 राज्य। आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसी एक में पूर्वी घाटों का शीर्षतम बिंदु स्थित है। आपका आंसर होगा विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। तथा यहाँ पर सबसे ऊंचा पठार अमराकोंडा स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1620 मीटर है। आपका अगला क्वेश्चन, केरल का कट्टुनाडु प्रसिद्ध है। ये आपके IAS प्री का क्वेश्चन है। आपका आंसर होगा भारत की न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। आपका आंसर होगा गुजरात।
गुजरात के साथ 1600 किलोमीटर की तटरेखा लगती है। तो आंध्र प्रदेश के साथ 970 किलोमीटर और तमिलनाडु के साथ 980 किलोमीटर तथा गोवा के साथ 101 किलोमीटर। सर्वाधिक सीमा गुजरात बनाता है तथा सबसे कम सीमा गोवा बनाता है तथा सेकंड पर तमिलनाडु 980 किलोमीटर की सीमा लगाता है। थर्ड पर आंध्र प्रदेश 970 किलोमीटर की सीमा लगाता है। आपका अगला क्वेश्चन, इसमें आपका गुजरात राइट होगा। आपका अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन समुद्र तट उन्मुक्त है? आपका आंसर होगा मालाबार तट। आपका अगला क्वेश्चन, पाक की खाड़ी स्थित है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मन्नार की खाड़ी व बंगाल की खाड़ी के मध्य। आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जिलों के किसी एक में पूर्वी घाट का शीर्षतम बिंदु स्थित है? आपका आंसर होगा विशाखापट्टनम। आपका अगला क्वेश्चन, निम्न में से पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? आपका आंसर होगा करिकल। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहा जाता है? आपका आंसर होगा कोरोमंडल तट। आपका अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित तटों में समुद्र तल मापा जाता है? भारत के निम्न तटों में से समुद्र औसत समुद्र तल, यहाँ आपका क्वेश्चन आएगा औसत समुद्र तल नापा जाता है। आपका आंसर होगा चेन्नई। यह आपके बीपीएससी का क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन, कोरी निवेश का स्थित है? इसे कहते हैं कोरी क्रीक, कोरी क्रीक या कोरी निवेश का, जो कि सर क्रीक के मध्य में। आपका आंसर होगा कच्छ के रण में। आपका अगला क्वेश्चन, निम्न में से गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? आपका आंसर होगा जामनगर। आपका अगला क्वेश्चन, यह आपके आईएएस का क्वेश्चन है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर स्थित है? आपका आंसर होगा उत्तरी अंडमान में।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या देखो 572 है। इसमें 550 अंडमान तथा 22 निकोबार में स्थित है। अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। आपका अगला क्वेश्चन 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। आपका आंसर होगा अंडमान को निकोबार से। आपका अगला क्वेश्चन बैरन द्वीप स्थित है। आपका आंसर होगा बंगाल की खाड़ी में। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह अंडमान तथा निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर स्थित है तथा यहाँ पर सबसे पहले 1787 में ज्वालामुखी सक्रिय हुआ था तथा सबसे बाद में 2005 और 6 में ज्वालामुखी उद्गार हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। आपका आंसर होगा पुलकित झील के समीप। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में यह द्वीप बंगाल की खाड़ी को पुलकित झील से अलग करता है। बे ऑफ बंगाल को पुलकित झील से अलग करता है। यहाँ पर भारत का एकमात्र उपग्रह परीक्षण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। यहाँ पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन राम सेतु शुरू होता है। आपका आंसर होगा धनुषकोडी से। यह आपके पम्बन द्वीप में सबसे दक्षिणतम बिंदु है। आपका अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा द्वीप भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के समीप स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका आंसर होगा सुमात्रा। यह आपके इंडोनेशिया का द्वीप है जो कि भारत से 145 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन लक्षद्वीप स्थित है। आपका आंसर होगा अरब सागर में। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश है तथा इसका क्षेत्रफल 32 किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप है एडरोट तथा दूसरे पर है सेकंड मिनिकॉय
इसकी राजधानी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसकी राजधानी पूछी जाती है, इसकी राजधानी है कवरत्ती। आपका अगला क्वेश्चन, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप। इसका आपका आंसर होगा लक्षद्वीप। प्रवाल उत्पत्ति का है, प्रवाल उत्पत्ति या प्रवाल भित्ति का है, प्रवाल भित्ति का। प्रवाल भित्ति होती है समुद्री जीवों द्वारा छोड़ी गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। आपका अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप के अंतर्गत आता है? आंसर होगा मिनिकॉय। आपके एलडीए का क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन, निम्न द्वीपों में से भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है? आपका आंसर होगा रामेश्वरम, जो कि बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा आबादी वाला द्वीप है? आपका RSP का क्वेश्चन है। आपका आंसर होगा सोलसेट, जिस पर महाराष्ट्र मुंबई स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन, काठियावाड़ प्रायद्वीप उदाहरण है? आपका आंसर होगा उन्मग्न तटरेखा का। आपका अगला क्वेश्चन, भारत के अंतर्गत कितने द्वीप हैं? आपका आंसर होगा 247। आपका अगला क्वेश्चन, मणिपुर के कुछ लोग लटकी हुई गाद और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों के बने मकानों में रहते हैं, इन द्वीपों को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें आपका आंसर होगा फूडामिस, फूडा हुमाडिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? आपका आंसर होगा जम्मू द्वीप। आज आपके लिए इतना ही। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें।